मुख्तार अंसारी जी को तो बहुत टाइम पहले सजा होनी चाहिए थी। जो पिछली सरकारों की निकम्मापन था, जो पिछली सरकारों ने उनका साथ दिया, उनका बढ़ावा दिया। शायद अगर ये सजा पहले हो गई होती ना तो कुछ औरतें विधवा होने से बच गई होती, जिनकी माँ, जिनको में आदमी चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। आज देखो यूपी के अंदर कैसे कमल खिल रहा है, बाबा कैसा काम कर रहे हैं। आज अपराध करने में भी अपराधी डरता है कि यार सुबह बुलडोजर बाबा ना आ जाए। तो भैया योगी जी बाबा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने आज ये काम करा होता ना तो आज बाबा को इतना काम करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो बाबा जिस रफ्तार से तुम काम कर रहे हो उसी रफ्तार से काम करते रहो, और आने वाले टाइम में आपको प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की हर पब्लिक, अभी हमने चाय वाला देखा था, अब गाय वाले का रूप हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप एक ऐसी तैयारी करो कि अगले दावेदार आप ही प्रधानमंत्री के लायक हो। तुर्की आया ना, उनका पाकिस्तान आया। आज चाऊ मियाऊ ने देख लो ना, दाढ़ी रखने देते हैं वो चाऊ मियाऊ, ना इनका रोजा रखने देते हैं, ना इनको नमाज पढ़ने देते हैं। आज उनकी मस्जिद टूट गई, और गलती से हिंदुस्तान के अंदर एक ईंट भी किसी मस्जिद की जाए तो यहाँ बवाल हो जाता है। अब क्यों नहीं कर रहा भाई उन चाऊ मियाऊ के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चाऊ मियाऊ ने सख्त आदेश दे रखे हैं, अगर कोई ज्यादा उपद्रव करे तो सीधा गोली मार दो। हाँ, तो ये आगे जेल में बंद कर दो। तो यही तो कहना चाह रहे हैं, जो कि इस्लामी करते थे, अब क्यों नहीं बोलते चाऊ मियाऊ के लिए? बोलो ना, पाकिस्तान तो उसका इतना बड़ा मित्र बना था, दोस्त बना हुआ था, जाओ करो बात, क्यों नहीं करते? उन्हें पता ना वहां जाएंगे, पता नहीं हमारे ना गोली पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये विपक्षी सारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ले देके गाछ गिर रही है, ले देके गाछ इन्हीं के ऊपर गिर रही है। बाबा जी ने वो काम कर दिया जो 31 साल से आज तक कोई भी नहीं कर पाया। 31 साल बाद आज जो है मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, नहीं तो कानून उसके सामने नतमस्तक होता था। मुख्तार अंसारी जी को तो बहुत टाइम पहले सजा होनी चाहिए थी। जो पिछली सरकारों की निकम्मापन था, जो पिछली सरकारों ने उनका साथ दिया, उनका बढ़ावा दिया। शायद अगर ये सजा पहले हो गई होती ना तो कुछ औरतें विधवा होने से बच गई होती, जिनकी माँ, जिनको में आदमी चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। इन्होंने वो गुंडा राज मचा रखा था। आज देखो यूपी के अंदर कैसे कमल खिल रहा है, बाबा कैसा काम कर रहे हैं। आज अपराध करने में भी अपराधी डरता है कि यार सुबह बुलडोजर बाबा ना आ जाए। तो भैया योगी जी बाबा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने आज ये काम करा होता ना तो आज बाबा को इतना काम करने की जरूरत पड़ती नहीं। बाबा जिस लेवल पे 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से तो 24 घंटे के अंदर 2-2.5 घंटे ही सोते होंगे, बाकी 22 घंटे काम करने की हिम्मत। तो बाबा जिस रफ्तार से तुम काम कर रहे हो उसी रफ्तार से काम करते रहो, और आने वाले टाइम में आपको प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की हर पब्लिक, अभी हमने चाय वाला देखा था, अब गाय वाले का रूप हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप एक ऐसी तैयारी करो कि अगले दावेदार आप ही प्रधानमंत्री के लायक हो। विकास दुबे के मैं हिंदू ही था ना, पंडित था ना, बाबा देख के नहीं, जाति बात देख के नहीं। और क्राइम करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, जो गलत करेगा वो मरेगा। और बाबा जिस लेवल से काम कर रहे हैं, आज इजराइल ने भी वही नुक्ता अजमा लिया बाबा वाला। आज इजराइल के अंदर भी बुलडोजर बाबा छाए हुए हैं, और हर जगह आज बुलडोजर बाबा की पहचान हो रही है। और बुलडोजर बाबा ने जो काम करा बहुत बढ़िया करा। तुर्की आया ना, उनका पाकिस्तान आया। आज चाऊ मियाऊ ने देख लो ना, दाढ़ी रखने देते हैं वो चाऊ मियाऊ, ना इनका रोजा रखने देते हैं, ना इनको नमाज पढ़ने देते हैं। आज उनकी मस्जिद टूट गई, और गलती से हिंदुस्तान के अंदर एक ईंट भी किसी मस्जिद की जाए तो यहाँ बवाल हो जाता है। अब क्यों नहीं कर रहा भाई उन चाऊ मियाऊ के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चाऊ मियाऊ ने सख्त आदेश दे रखे हैं, अगर कोई ज्यादा उपद्रव करे तो सीधा गोली मार दो। हाँ, तो ये आगे जेल में बंद कर दो। तो यही तो कहना चाह रहे हैं, जो कि इस्लामी करते थे, अब क्यों नहीं बोलते चाऊ मियाऊ के लिए? बोलो ना, पाकिस्तान तो उसका इतना बड़ा मित्र बना था, दोस्त बना हुआ था, जाओ करो बात, क्यों नहीं करते? उन्हें पता ना वहां जाएंगे, पता नहीं हमारे ना गोली पड़ जाए। जो चीज कुछ साल पहले होनी थी बहुत देर से हुआ है। आज बाबा जी के जन्मदिन पे ये मुख्तार अंसारी जी को उम्र कैद, क्या उनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए था। जेल में बैठे बैठे माफिया राज चलाते थे, बेटे से मिलने बीवी जा रही थी जेल में। सारी व्यवस्थाएं अब बाबा जी ने सेट कर दी हैं। आप बिल्कुल सेट हो गए, ऐसे सेट हो गए ना कि उम्र भर के लिए सेट हो गए वो। अब बेटा भी जाओ और बहू भी जाओ, सब मिलो। अरे वो जेल नहीं था, उसको अपना घर बना रखे थे उन्होंने। आओ यहाँ बिस्तरा लगाओ और सोफा सेट लगाओ और बेड लगाओ, वो तो घर बना रखे थे। सारे काम जेल में। तो ऐसा है भैया, इससे अच्छा तो सोचेगा इंसान कि जेल में ही रहो। जब सारे काम जेल में हो रहे हैं तो भाई घर जाके फायदा क्या है? घर में रहो,
ठीक है ना, इसीलिए उनको जेल में भेजा गया। बाबा जी ने बिल्कुल कल्याण ही कर दिया। तो आज जिन्होंने बुलडोजर से अच्छे अच्छे माफियाओं की छिट्टी बिट्टी गुल कर दी, अब और जी जितने बदमाश है ना, अब सोच रहे हैं कि यार धीरे धीरे तो सब लाइन में लगते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ विदेश में बैठे बैठे राहुल गांधी कह रहे हैं समुदाय विशेष को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, लेकिन एक तरफ चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। चीन में 1300 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया, चीन की सरकार ने दबंगई दिखा के मस्जिद को गिरा दी, कोई न्यायालय नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा तबाह। अभी देखो यही चीज अपने हिंदुस्तान में होती, मेरी इसको तबाह कर दी गई, शहीद हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब नहीं बोलेंगे, चीन पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो 1.5 फुट के आदमी, उनको क्या नाम है, ये काम करके चले गए। अब कोई नहीं आवाज उठाएगा, आवाज उठाने के लिए बातें ही नहीं है, बातें नहीं कि चीन के खिलाफ आवाज उठाएं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ, क्योंकि आवाज उठाने के लिए अब इनके पास शब्द ही नहीं है। कहाँ से शब्द होगा? इधर जाएंगे, उधर अपना अमेरिका जाएंगे, कहीं कुछ बोलेंगे और उन्हीं को घेर लेंगे। आपने देखा ही नहीं वहाँ पे कितना वहाँ पे भाषण दे रहे थे, उनकी भाषण बंद करवा दी गई। गलत है, बंद करवा दी गई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब ये विपक्षी सारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ले दे के गाछ गिर रही है, ले दे के गाछ इन्हीं के ऊपर गिर रही है। चीन हिंदुस्तान जो है ना, वो चीन का बाप है, ठीक है ना। हिंदुस्तान अब वैसा नहीं रहा जो बहुत पहले देखते थे, गधे पर लालटेन बांध के आ जाओ और चीन से लड़े, हिंदुस्तान से लड़के चले जाओ। अरे तुम्हारा गधा ही नहीं रहेगा तो तुम घुसोगे क्या हिंदुस्तान में? अब वो समय चला गया, चीन भूल जाए। और चीन अब वो खत्म कहानी चीन का। अब लोगों तो मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ा कांड कर दिया, जाओ चीन से लड़के आओ, तब जानू कि हाँ चीन में बोल दिया हमारी ये ढह गई और तबाह हो गई, हमारी शहीद हो गई, जाके बोल के आओ। बाबा जी ने वो काम कर दिया जो 31 साल से आज तक कोई भी नहीं कर पाया। 31 साल बाद आज जो है मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, नहीं तो कानून उसके सामने नतमस्तक होता था। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े अपराधी के सामने अदालतें भी झुकती थी, कानून बेबस था। आज बाबा जी के द्वारा ही, जब बाबा जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आज उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। और ऐसा केवल इसीलिए संभव हुआ है कि बाबा उस देश का मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है।